नमस्कार। आज मैं कर रही हूँ सर्वांग आसन। इस आसन में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का आसन हो जाता है और ये आसन बहुत ही लाभकारी है। तो इसको करने के लिए पहले हम कोई भी मैट बिछा लेंगे और उस मैट पर हमको पीठ केवल इस तरीके से लेटना है और हम इस तरीके से लेटें कि हमारे दोनों पैर सटे एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी और घुटने से घुटना एकदम बराबर सीध में होने चाहिए और हाथ इस तरीके से हमारे ज़मीन पर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को 90 डिग्री में धीमे धीमे ऐसे ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। फिर हमें दोनों हाथों के सहारे कंधों से लेके कमर तक का भाग भी धीमे धीमे ऊपर उठाना है और जहाँ तक हो सके हमारा जो कोहनी से लेकर के हथेली तक का भाग और कंधे से लेकर के पैरों तक का भाग एकदम मतलब जहाँ तक हो सके सीधा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और हमारा जो ठोड़ी है वो हमारे कंठकूप से मिली होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जालंधर बंद लग जाता है। फिर हमें पैरों को एकदम से जमीन पर नहीं लाना है, हमें पैरों को धीमे धीमे सिर के पास ले जाना है इस तरीके से। धीमे से हाथों को जमीन पर रखना है और फिर इसके बाद पीठ को और नितंब भाग को जमीन पर इस तरीके से लाना है। फिर धीमे धीमे पैरों को 90 डिग्री पर लाना है और इसके बाद ज़मीन पर ऐसे हम लाएंगे। तो ये हमारी सर्वांग आसन की स्थिति हुई। करेंगे तो हम कई सारे लाभ इससे ले सकते हैं। सर्वांग आसन करने से हमारे शरीर में एक शक्ति आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, हमें खुलकर भूख लगती है, हमारी आंखों की रोशनी इससे बढ़ जाती है और जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है वो भी इससे सही हो जाती है और जिनका गर्भपात हो जाता है तो इसको करने से महिलाओं का गर्भाशय भी मजबूत हो जाता है और जिनके गुर्दे में या पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो सर्वांग आसन करने से उसमें भी आराम मिलता है। और सर्वांग आसन करने से निमोनिया, हैजा या जिनका पुराना रोग है, उदर का रोग है, वो भी सर्वांग आसन करने से सही हो जाता है। बात रोग है, दमा रोग है, हाथी पाँव है, उस सर्वांग आसन करने से इसमें भी राहत मिलती है। इसलिए सर्वांग आसन हमें रोज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये आसन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, जैसे कि जो हृदय रोगी हैं या जिनका हाई बीपी रहता है वो इस आसन को डॉक्टर की सलाह से करें और जिनके यकृत या तिल्ली का कार्य सही से नहीं हो रहा है वो भी इस आसन को डॉक्टर की सलाह से ही करें। धन्यवाद।